शिर्क क्या है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की जात और सिफात के बारे में जो विश्वास है, उस तरह का कोई विश्वास किसी और के लिए रखना शिर्क कहते हैं। जैसे कोई आग की पूजा करें, या फिर एक से ज़्यादा खुदा माने, या किसी मूर्ति की पूजा करें तो इसको शिर्क कहते हैं। शिर्क किसे कहते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिर्क कितने प्रकार का होता है, जैसे इल्म में शरीक ठहराना, इबादत में शरीक ठहराना इत्यादि। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। इल्म में शरीक ठहराना, किसी पीर या बुजुर्ग के प्रति यह विश्वास रखना कि उनको हमारे बारे में हर वक्त हर चीज़ की खबर है, जैसे कि भविष्यवक्ता से अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेना और उनकी बात पर विश्वास करना, यह समझना कि जो उन्होंने बताया वही सच है। लेकिन ये बात याद रखें कि हर शय का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, उसके अलावा और किसी को सिर्फ उतना ही पता है जितना अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। इबादत में शरीक ठहराना, यानी अल्लाह ताला की तरह किसी दूसरे को इबादत के लायक समझना, किसी को सजदा करना, किसी के नाम का जानवर छोड़ना, चढ़ावा चढ़ाना, किसी के नाम की मन्नत मानना, किसी की कब्र या मकान का तवाफ करना, खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी और की बात मानना, किसी महीने को मनहूस समझना, किसी के नाम का जानवर चढ़ाना वगैरह शिर्क का ही एक हिस्सा है। हुकूमत में शरीक ठहराना, अल्लाह ताला की तरह किसी और को हाकिम समझना और उसके हुक्म को खुदा के हुक्म की तरह मानना। जैसे किसी पीर साहब ने हुक्म दिया कि यह वजीफ़ा असर की नमाज से पहले पढ़ा करो और वह इंसान उस हुक्म को जरूरी समझकर करता है, तो यह उनमें से एक तरीके का शिर्क है। शिर्क की बातों के करीब मत जाओ। औलाद के होने या जिंदा रहने के लिए टोने टोटके मत करो। क्या अंबिया, अवलिया और फरिश्तों को अख्तियार हासिल है किसी भूखे का किसी से रोटी मांगना? ये शिर्क नहीं। बाकी अंबिया और औलिया के हाथ पर जो खिलाफ आदत वाक़या जाहिर होते हैं, वह चमत्कार अथवा करामात कहलाते हैं। उसमें जो कुछ होता है वह अल्लाह ताला की कुदरत से होता है, ये शिर्क नहीं है। इसी तरह फरिश्तों का भी मामला है, जो अलग अलग कामों पर अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर कर रखा है। और हम आगे जानेंगे कि शिर्क किसे कहते हैं। में दूसरा क्या है? दूसरे ये कि तमाम अंबिया औलिया उसके बंदे हैं और इंसान हैं, उनमें कोई अपनी खुद की सलाहियत नहीं है। उनसे चमत्कार या करामात का जाहिर होना होता है, वह उसी वक्त होता है जब अल्लाह ताला उसे मुनासिब समझे और वह इरादा फरमा ले। शिर्क किसे कहते हैं? में तीसरे ये कि अल्लाह ताला के सिवा किसी हस्ती में कोई भी ऐसी सलाहियत मान लेना शिर्क है जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही खास है। अल्लाह ताला अपनी जात ही में एक नहीं, सिफात में भी एक है। हर वक्त हर जगह मौजूद होना और हर दुआ और पुकार और फरियाद गुजारिश को सुनकर उसके बारे में फैसला करना उसका काम है। ये सब किसी और में नहीं हो सकता, और जो लोग इस बात को किसी और में तस्लीम करेंगे वह मुशरिक होंगे। ये तीनों बातें जब पूरी तरह साबित हो गई और अटल हो गई तो अब किसी को भी और कोई दलील से उनके खिलाफ अकीदा नहीं रखा जा सकता। हर प्रकार के तर्क को रद्द किया जा सकता है, मगर कुरान को नहीं रद्द किया जा सकता। खूब समझ लीजिए कि खुदा के सिवा कोई हाजिर नाजिर नहीं, और या रसूल अल्लाह का नारा इस अकीदे के साथ लगाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर फरिश्तों वास्ते के इस नारे को खुद सुन रहे हैं। नोट: इस आर्टिकल को लिखने में मसाइल शिर्क व बिदात किताब की मदद ली गई है। अल्लाह हाफिज।